आज हम फाइनेंस के एक तरीके बूटस्ट्रैपिंग के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फाइनेंस एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर उसके लिए फाइनेंस आप नहीं जुटा पाते हैं तो आप अपने मन की नहीं कर पाते हैं, आप खुश नहीं हो पाते हैं। सो आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैपिंग पे। बूटस्ट्रैपिंग ये होता है कि आप एक छोटे से बजट में, एक शू स्ट्रिंग बजट में आप अपना वेंचर शुरू कर सकते हैं। इसमें कई छोटे छोटे तरीके हैं, हम वो चीज़ों पे बात करेंगे। बूटस्ट्रैपिंग एक काफ़ी समय से चला आ रहा तरीका है, जो एक आप ये कहिए छोटे से छोटे वेंचर और बड़े से बड़े वेंचर ने शुरुआत करी है। आप बहुत बेसिक से बहुत कम बजट में, शू स्ट्रिंग बजट में शुरू करते हैं। जिस तरह से आप अपना शूज पहनते हैं, उसका लेस जो होती है, छोटी सी लेस आपको रेस में भागने में मदद करती है, उसी तरीके से एक छोटा सा बजट अगर आप ले आए जिससे आप भाग सकें तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब बूटस्ट्रैपिंग के अंदर ये रहता है कि आप बाहर से कोई कैपिटल नहीं लेके आते हैं। आप एक छोटी सी कैपिटल जो आपकी अपनी है वो से आप शुरुआत करते हैं। आप पे कोई और बोझ नहीं होता है, बाहर का कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है कि मुझे ये पैसा लौटाना है, या अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये पैसा किधर जाएगा। उस तरह की चिंताएं थोड़ी कम हो जाती हैं, बिकॉज पैसा आपका अपना है। आप ये पैसा अपने सोर्सेज से लेके आते हैं और ये पैसे को बहुत ही मितव्ययता से, बहुत धीरे धीरे आप उसको खर्च करते हैं, समझ बूझ के खर्च करते हैं। आप अपने खर्चों में किस तरह कमी कर सकते हैं वो सारी चीजें प्लान करते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये मेथड और कैसे वर्क करता है। दोस्तों, बूटस्ट्रैपिंग के अंदर एंटरप्रेन्योर एक सोल इन्वेस्टर होता है अपने बिजनेस में। वो अपने बिजनेस के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, वही एकमात्र उसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला होता है। इस चीज के लिए वो जो पैसा है वो अपने पर्सनल फाइनेंस से लेके आता है। वो अपने वेंचर के लिए फ्री में काम करता है। वो ये वाले वेंचर के लिए अपने कस्टमर से जो पैसा अर्न करता है अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच के, वो इस्तेमाल करता है। और वो ये फोकस करता है कि बिजनेस के अंदर कैश फ्लो पूरा बना रहे, जो मनी का फ्लो है। जैसे ब्लड फ्लो शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही इस बिजनेस के लिए वो कैश फ्लो बना रहे, पैसा आता रहे और पैसा जाता रहे। तो वो तरीके से ये एंटरप्रेन्योर वर्क करता है और अपने वेंचर को आगे बढ़ाता है बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू। दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि बूटस्ट्रैपिंग एक बहुत ही कॉमन तरीका है, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने जब अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो आप देखते होंगे एक नारियल पानी वाला, एक चाय वाला, ये सारे लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है बूटस्ट्रैपिंग के। और ये तरीका आप किसी भी हाई लेवल पे, इवन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस के लेवल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक चाय वाला अपने बिजनेस चलाने के लिए चाय बेचना शुरू करता है, कुछ पैसा कमाता है, वही पैसे से वो दूध, चाय और ये सब चीजें लेके आता है और फिर अब बिजनेस करता है। और इसी तरीके से वो एक चाय के स्टॉल से एक चाय की दुकान पे और एक चाय की बहुत बड़ी दुकान तक पहुंचता है। उसी तरीके से एक छोटा एंटरप्रेन्योर जो एक बढ़िया आइडिया के साथ काम करता है, वो एक छोटे से बजट के साथ जो अर्न कर रहा है, वो अर्न को अपने बिजनेस में डालते हुए उसे ग्रो करता है। ये बिजनेसेस जो हैं, ये एक साइड बिजनेस की तरह भी होते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, जो आपने भी देखे होंगे, वो बहुत छोटे रूप में शुरू होते हैं, एक एज ए साइड बिजनेस शुरू होते हैं और उसके बाद वो ग्रो होते जाते हैं और मेन बिजनेस को भी वो फिर टेक ओवर कर लेते हैं। मैं आपको इसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो कि मैंने खुद ने देखा है वो आपको बताता हूँ। एक अभिनव इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक वेंचर है जो कि शुरू हुआ। अगर आप वेंचर की शुरुआत देखेंगे, वो एक किराना स्टोर से शुरू हुआ था। वहाँ एक पर्सन थे, जयवंत भाई। तो जयवंत भाई ने क्या किया कि उन्होंने टीवी रिपेयर और रेडियो रिपेयर और इस तरह का रिपेयर का बिजनेस का थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया। उसके बाद अपने पिताजी की किराने की दुकान, उस किराने की दुकान में एक साइड में उन्होंने बेसिकली रिपेयरिंग का काम शुरू किया। छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम था। धीरे धीरे वही छोटा वाला काम मेन काम हो गया। किराने में जो लोग आटा दाल लेने आते थे, उसकी जगह अब कस्टमर अपना चीजें रिपेयर कराने आने लगे। छोटे छोटे सामान भी वो वहां से खरीदने लगे। धीरे धीरे किराना स्टोर को बंद कर दिया गया और वहां पे एक अभिनव इलेक्ट्रॉनिक्स करके उन्होंने खोला। काफी अच्छा दुकान है, आज भी अहमदाबाद में ये मौजूद है। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं बूटस्ट्रैपिंग क्या है। इसमें हुआ ये कि वो किराना स्टोर से जो अर्निंग हो रही थी, वो उस वेंचर को शुरुआत करने में की गई। स्पेस जो है वही दुकान के एक कोने में शुरुआत की गई। एक छोटा सा बोर्ड सा लगा दिया गया, बाहर भी एक छोटा सा मेन बोर्ड के अंदर एक छोटा सा बोर्ड कर दिया गया और वो दुकान शुरू की गई। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैपिंग की जा सकती है। बहुत बेसिक लेवल की थी, लेकिन हाई टेक
टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेसेस में भी इसी तरीके से शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कौन लोग बूटस्ट्रैपिंग करते हैं या लोग बूटस्ट्रैपिंग चूज क्यों करते हैं। बूटस्ट्रैपिंग चूज करने का सबसे बड़ा कारण है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। आप एक सोल वहां पर डिसीजन मेकर होते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कोई इन्वेस्टर नहीं ढूंढना पड़ता है, आपको कहीं से पैसा लेने के लिए, मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता है। आप अपना जो छोटा सा बजट है, जो छोटा सा पैसा आपके पास है, आप उसी से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको कहीं से फाइनेंस लेने नहीं जाना है, कहीं से आपको कोई भी इन्वेस्टर नहीं ढूंढना है, उनको आपको कन्विंस नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपना आइडिया या जो वेंचर है वो किसी से शेयर नहीं करना है। तो अगर कुछ फायदा होगा तो वो सिर्फ आपका होगा, कुछ अगर नुकसान भी है तो वो आप चुपचाप सह लेंगे और आगे बढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुत लोगों को ये चीज बहुत सुकून देती है कि जो है हमारा है, अच्छा है, बुरा है हमारा, और हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब हम लोग बूटस्ट्रैपिंग के एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के बारे में बात करें। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपने सबने सुना है, एप्पल। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि एप्पल भी एक बूटस्ट्रैप्ड वेंचर की तरह शुरू हुआ था। जो पहला एप्पल वन प्रोडक्ट था वो स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स, माता पिता के बेडरूम से शुरू हुआ। वो प्रोडक्ट वहां बना था और उसके बाद वो मार्केट में आया। उसके बाद वो वाले एक छोटे से बेडरूम से एक गैरेज में शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। डेल एक दूसरा बूटस्ट्रैप्ड एग्जाम्पल है। डेल की शुरुआत माइकल डेल ने की थी अपनी एक डॉर्मेट्री से, एक हॉस्टल रूम से। वो हॉस्टल रूम था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में, और वहाँ जब वो जो वेंचर बहुत अच्छा जब ग्रो हो गया तो उन्होंने वो अपना कॉलेज छोड़ दिया और मेन मार्केट में आ गए। सो ये एक बूटस्ट्रैप वेंचर। और कई एग्जांपल्स हैं बूटस्ट्रैप वेंचर के जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, आप लोग जानते हैं। एक है फेसबुक, एक है आपका ऑरेकल, एक है आपका ईबे, सिस्को। ये सारे जो हैं ये सारे बूटस्ट्रैप वेंचर है। आपको जान के आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है। दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में कई सारे बूटस्ट्रैप वेंचर्स हैं। मैं आपको कुछ के बारे में बताऊंगा और आपको जान के लगेगा कि अरे ये भी एक बूटस्ट्रैप वेंचर है। पहला इसी तरह का बूटस्ट्रैप वेंचर है ज़ेरोदा, जो कि एक स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है। आप वहाँ शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक और दूसरा है ग्रेबॉन, जो कि आपने कई बार अपने गूगल या इसके ऊपर ज़रूर देखा होगा जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। ये एक बेसिकली गिफ्ट कूपन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये पूरा उसका एक बढ़िया सा कलेक्शन रखते हैं। आप वो कूपन यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट जो भी आप कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन वगैरह में। एक और है शॉपिफाई, ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा सोशल नेक है, जो कि बेसिकली सोशल मीडिया शेड्यूलिंग करता है और उसको थोड़ा सा अरेंज करता है वो। इसके अलावा ज़ोहो, जो कि एक क्लाउड मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करता है वो। ये और इसके अलावा कई सारे जो कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये सारे बूटस्ट्रैप वेंचर्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रचलित तो कई सारे, ये बेसिकली न्यू एज स्टार्टअप्स हैं जो कि बेस हैं बूटस्ट्रैप फाइनेंसिंग के ऊपर। दोस्तों, बूटस्ट्रैपिंग के 4 कॉमन तरीके अभी तक देखे गए हैं। पहला तरीका होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद दूसरा तरीका है बिजनेस डेवलपमेंट, तीसरा तरीका है मिनिमाइजिंग द नीड ऑफ कैपिटल, जो हमको पैसे की जरूरत है उसको किस तरह से कम किया जाए, और चौथा तरीका है जो पैसे की जरूरत है उसको किस तरीके से मीट किया जाए। तो जो पहला तरीका है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसमें ऐसा करना है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो रात को बनाना है, अपने खाली समय में बनाना है, छुट्टियों में बनाना है, वीकेंड्स पे बनाना है। इस तरीके से आपका एक कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। दूसरा तरीका है जो कि कॉमन फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से प्रोवाइडेड है, वहाँ जाके वो जो लैब्स हैं उनका आप इस्तेमाल करके आराम से अपना प्रोडक्ट को बना सकते हैं। इससे आपको पर्सनल कॉस्ट जो है आपके वेंचर के लिए कम आएगी। तीसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप जिन कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं, उनसे आप एडवांस ले लीजिए और तब बनाइए। इससे आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा और आपका प्रोडक्ट भी तैयार होता रहेगा। चौथा तरीका यह है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ R&D कर रहे हैं, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो भी पैसा आप क्लाइंट से लेने की बात करिए। तो ये तरीके से आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो है खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस के लिए, ये जो आपको सपोर्ट लेना है कस्टमर्स से, वो आप ले सकते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट बूटस्ट्रैपिंग का एक एग्जांपल देना चाहूँगा।
ये एग्जांपल है रवि सुब्रमण्यन का। रवि सुब्रमण्यन बेसिकली एक बॉल बियरिंग और रिलेटेड वेंचर उन्होंने शुरू किया था, उसमें बेसिकली डिजाइन इन्वॉल्व थी। तो उन्होंने, चूंकि वो वेंचर एक बहुत कम बजट पे शुरू कर रहे थे, उन्होंने वहीं की गवर्नमेंट का लार्जली एक लैब बना हुआ था, वहाँ पे बेसिकली डिजाइनिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते, उन्होंने वो सुविधाएं इस्तेमाल करी। उन्होंने पर्सनली खुद के लिए कहीं जाके पेमेंट करके लैब्स वगैरह यूज नहीं किए। वो जो डिजाइनिंग वाला पार्ट था, उन्होंने जो एक इंक्यूबेटर था, गवर्नमेंट का डिजाइनिंग वाला लैब था, उसका इस्तेमाल किया। तो ये वाले तरीके से आप अपना प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, उसको टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारे वेबिनार्स वगैरह आप सुन सकते हैं, और ये सारी चीजों से आप अपना जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको आप उसका कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हैं। अब बूटस्ट्रैपिंग का जो दूसरा तरीका है जो कि कॉमनली यूज होता है, वो है बिजनेस डेवलपमेंट। आप अपने बिजनेस को कम से कम कीमत पे बढ़ाइए। बिजनेस आपको बढ़ाना है लेकिन कम से कम कीमत पे, एक शू स्ट्रिंग बजट में। उसका एक तरीका है वर्क फ्रॉम होम। आप घर से काम करिए, आपको ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा। बिजली पानी बहुत सारी चीजें ऑफिस की होती हैं जो कि एक बड़ा खर्चा हो सकती है, आप उससे बच जाएंगे और आपका ट्रैवलिंग वगैरह नहीं इन्वॉल्व होगा, आप कम थकेंगे। वो सारे फायदे भी हैं। इसके अलावा आप अपना पर्सनल फाइनेंस यूज कर सकते हैं, पर्सनल क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ये वाले तरीके से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं कम से कम खर्चे के ऊपर। इसके अलावा और तरीका ये हो सकता है कि आपको जो पेमेंट देने हैं, अगर आपने कोई एम्प्लॉयज रखे हैं, किन्हीं से आपने कुछ सप्लाई लिया है, तो वो आप थोड़ा डिले कर सकते हैं ताकि जब आपके पास पैसा आ जाए तब आप दें। आप उस पैसे को लेने के लिए और एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चें। या कोई आपको फ्रेंडली हेल्प कर रहा है तो वो आप हेल्प ले लीजिए, और वो सैलरी पार्ट अगर कम हो रहा है तो कर लीजिए। और एक तरीका ये हो सकता है कि आपके जो सप्लायर्स हैं उनसे जब आप बात करें, आप उनसे बहुत अच्छे से नेगोशिएट करिए। उनको आपकी जो फाइनेंसेस हैं उसकी लिमिट में आप उनको लेके आइए। आप ये कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ब्रांड के साथ डील करने के बजाय कुछ छोटी, जिनका काम अच्छा है, मार्केट में जान पहचान है, थोड़ा सा नाम है, उन लोगों को आप ले सकते हैं और अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी स्पेस वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आपको सामान बेचने के लिए या किसी चीज के लिए, वो केस में भी आप एक लो रेट के ऊपर लेके आ सकते हैं और अपना बिजनेस डेवलपमेंट एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। दोस्तों, बूटस्ट्रैपिंग का जो तीसरा सबसे प्रचलित तरीका है वो है मिनिमाइजिंग द नीड ऑफ कैपिटल। पैसे की जो जरूरत है उसको ही कम कर दिया जाए। अगर जो पैसे की जरूरत को कम कर दिया है तो आप एक शू स्ट्रिंग बजट में भी अपना वेंचर चला सकते हैं। इसके कुछ प्रचलित तरीके हैं। पहला है बाय द यूज्ड इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट आप यूज करना चाहते हैं वो आप पुराना यूज किया हुआ भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप वो जो इक्विपमेंट है आप उसको रेंट पे लेके आ जाइए, आप उसको उधार पे लेके आ जाइए और जो भी किराया बनता है वो आप दे दीजिए यूज करके। और तीसरा तरीका है आप उसको लीज पे ले लीजिए कुछ पीरियड के लिए, 10 दिन, महीना, 6 महीना। अगर आपको बार बार यूज करना है तो आप उसको लीज पे ले लीजिए। अगर आप उसको परचेज करने जाएंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बिकॉज वो चले ना चले, इतना काम हो ना हो। ये 3 एक तरीके हो सकते हैं इक्विपमेंट के। चौथा तरीका है जब वर्कर हायर कर रहे हो तो उसको शॉर्ट पीरियड के लिए हायर करिए। इससे ये होगा कि आप पे एक बहुत ज्यादा बोझ नहीं आएगा, आपके बिजनेस पे भी बोझ नहीं आएगा और हायरिंग हमेशा आपके लिए इजी रहेगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है बजट की उसको कम करें। वो तरीका है कि जो आपके कस्टमर है आपको लेट पेमेंट करते हैं, आप उनके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करिए। इससे ये फायदा होगा कि वो कस्टमर्स चूंकि देखेंगे कि हमें लेट देने पे एक चार्ज लगता है, वो आपको जल्दी देने लगेंगे और जो लेट तभी भी देगा तब आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा जिसको आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका जिससे देखा गया है कि काफी कम बजट में भी वेंचर चलते हैं, वो है कोऑर्डिनेट करना, डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। कई बार कोई एक्टिविटीज को आप अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करते तो वो हाथ से निकलती रहती है, वहाँ एक एक्सेस खर्चा होता है। वो खर्चा रोका जा सकता है अगर आप डिफरेंट ऑपरेशंस को अच्छे से कोऑर्डिनेट करें। दोस्तों, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है मीटिंग द कैपिटल नीड्स। बूटस्ट्रैप वेंचर के लिए जब आपने ये देख लिया कि आपको ये मिनिमम कैपिटल की जरूरत पड़ेगा ही, वो कैपिटल मीट करने के कई आसान से स्टेप्स हो सकते हैं। पहला स्टेप ये हो, जो एंटरप्रेन्योर की जो सैलरी है वो सबसे लास्ट में रखी जाए। वो खुद को सैलरी जरूर दे लेकिन सबसे आखिर में। दूसरा ये हो सकता है कि जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बहुत जरूरी है पेमेंट करना जल्दी से जल्दी, उन रिक्वायरमेंट को एंटरप्रेन्योर सबसे पहले और
ट्राई करके अगर लोन वगैरह मिलता है तो वो ले ले। इसके अलावा वो ये कोशिश कर सकता है कि वो जो पर्सनल डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, उसका इस्तेमाल कर ले। इसके अलावा जो कि अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं वो उसको मल्टीपल यूज के लिए, उसको फर्दर यूज के लिए किन्हीं को दे सकता है, उनको बार्टर कर सकता है। जो रिसोर्सेज उनको जरूरत है वो ले ले और अपने जो अनयूज्ड रिसोर्सेज है, कम यूज्ड रिसोर्सेज है, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं, वो सामने वाले को दे दे। इसके अलावा जो अपना बिजनेस मॉडल है, जो वर्क करने का तरीका है, अगर वो बहुत अट्रैक्टिव है, मार्केट में नया है, यूनिक है, तो वो उस तरीके को एज अ फ्रेंचाइजी बना के और आगे दे सकते हैं और उसके बाद उससे उनको रॉयल्टी फीस मिल जाएगी। इन कुछ तरीकों से जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सकती है। बूटस्ट्रैपिंग एक बहुत कॉमन मेथड है, कई सारे वेंचर्स इसको फॉलो करते आए हैं, लेकिन टेक ओरिएंटेड बिजनेसेस में ये अभी काफी यूज होने लगा है। और टेक ओरिएंटेड बिजनेस अगर आप देखें तो उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा होती हैं, कई सारी लैब रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कई सारे टेस्ट वगैरह करने होते हैं, कई सारा कंसल्टेशन चाहिए होता है। तो ये सारी चीजों के अंदर अगर बूटस्ट्रैपिंग का इस्तेमाल किया जाए तो काफी कम लागत के ऊपर इन बिजनेसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। कई कॉमन फैसिलिटीज गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और भी कॉर्पोरेट भी कुछ कम रेट्स पे सब्सिडाइज्ड वे में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग एक बहुत अच्छा तरीका है कम लागत के ऊपर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए।